आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। हमारे हीरो के मौत के बाद क्या वो फिर से जिंदा हो पाएगा या फिर नर्क में चला जाएगा, तो चलिए देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम किम जो होंग नाम के एक फायर फाइटर को देखते हैं जो एक ऊंची बिल्डिंग से एक बच्ची के साथ छलांग लगा रहा है। जब वो नीचे गिरता है तो बच्ची सही सलामत होती है और अपने माँ बाप की ओर भागी चली जाती है। जब किम उनसे बात करने की कोशिश करता है तो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। अब किम को बहुत अजीब लगने लगता है। तभी पीछे से उसे कोई पुकारता है। हम दो लोगों को देखते हैं जिनका नाम ली दियोक चून और हे वोन मैग है। वो किम को पुकार रहे थे। वो उसे बताने लगते हैं कि वो मर चुका है। वो दोनों उसके गार्जियन एंजल्स हैं। जब किम अपने पास में नज़र दौड़ाता है तो उसे उसकी लाश नज़र आती है। दियोकचुन कहती है 422 सालों बाद इस तरह की मौत हुई है और तुम एक पैरागॉन हो। दोस्तों, आपको बता दें कि एक पैरागॉन वो होता है जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा काम किया हो या किसी को बचाते हुए मरा हो। किम अपनी लाश को देख के घबराया हुआ होता है और कहने लगता है कि वो अभी नहीं मर सकता। वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है जो कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है और किम उसमें उड़ते हुए चला जाता है, ये विनती करते हुए कि उसे उसकी माँ से एक आखिरी बार मिलना है। इसके बाद किम दूसरी दुनिया में हमें नज़र आता है जहाँ उसके जैसे कई सारे लोग होते हैं। यहाँ एक और गार्जियन एंजल होता है जो कि दोनों गार्जियन एंजल्स का बॉस है। इसका नाम गैंगरिम है। दोस्तों, कोरियन संस्कृति के अनुसार जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा को 7 ट्रायल्स देने होते हैं 49 दिनों में, जहाँ गॉड्स के आगे इनका जजमेंट होता है। किम को भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इन ट्रायल्स से गुजरना होगा। किम और तीनों गार्जियन एंजल्स हेल ऑफ मर्डर में जाते हैं जहां चारों तरफ दहकती हुई आग दिखाई देती है जिसमें कई सारी पापी आत्माएं जलती लावा में तड़प रही हैं। यहाँ वो लोग आते हैं जिन्होंने किसी का मर्डर किया हो या फिर जिनकी वजह से किसी का मर्डर हुआ हो। किम को गॉड ऑफ मर्डर के पास पेश किया जाता है जहाँ दो और लोग होते हैं जिनका काम ट्रायल्स में गुनाह पेश करना है। इनमें से एक बोलता है, एक बार एक बिल्डिंग में आग लगी थी जिसमें किम की वजह से उसके एक करीबी साथी की मौत हो गई थी क्योंकि उसने अपने साथी को समय होते हुए भी नहीं बचाया। दूसरा आदमी बोलता है कि इस वजह से किम को 5 सालों की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन तभी गैंगरिम किम को डिफेंस करते हुए गॉड ऑफ मर्डर को मिरर ऑफ कर्मा में देखने को कहता है, जिससे पता चलता है कि जिस रात यह घटना हुई उस रात किम ने 8 अनजान लोगों की जान बचाई थी और जब वो वापस अपने दोस्त को बचाने जा रहा था तब तक बिल्डिंग गिर चुकी थी जिसमें उसके दोस्त की मौत हो गई। ये सुन के गॉड ऑफ मर्डर कुछ देर सोचते हैं और उसे माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद अब ये लोग एक नाव में हेल ऑफ इंडोलेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ वो लोग आते हैं जो कि बहुत ही आलसी होते हैं और अपना काम कभी ठीक से नहीं करते। किम गार्जियन एंजल से पूछता है कि वो ये सब उसके लिए क्यों कर रहे हैं। तब उसे दियोकचून जवाब देते हुए कहती है कि किंग योमरा, जो कि दूसरी दुनिया के राजा हैं, उन्होंने उनसे वादा किया है कि अगर उन्होंने 49 पैरागॉन आत्माओं को धरती पे पुनर्जन्म लेने में मदद की तो ये भी धरती पे वापस आ सकते हैं, पर इन्हें 49 दिनों के अंदर ही सारे ट्रायल्स को पास करना होगा और किम उनका 48th पैरागॉन है। लेकिन किम दोबारा धरती पे नहीं जाना चाहता, तो गार्जियन एंजल्स उसे कहते हैं कि इसका फैसला तो सिर्फ किम योमरा के हाथों में है। फिर किम को गॉडेस ऑफ इंडोलेंस के सामने लाया जाता है जहाँ गॉडेस उसके अच्छे कामों को देख के उसकी बहुत तारीफ करती है और फिर वो उससे पूछती है कि ये सारे काम उसने कैसे और क्यों किए। तो किम बोलता है कि उसने ये सारे काम पैसों के लिए किए हैं, जिसे सुन के गॉडेस बहुत नाराज़ हो जाती है और उसे सज़ा के लिए पानी के ऊपर लकड़ी के तख्ते से नीचे भेजने लगती है जहाँ कई सारी आत्माओं को बुरी तरह सज़ा मिल रही थी। लेकिन गार्जियन एंजल्स उसे बचा लेते हैं और उसके डिफेंस में गॉडेस को बताते हैं कि किम ने कभी भी आराम नहीं किया, बल्कि उसने रात दिन मेहनत करके पैसे इकट्ठा किए ताकि वो अपनी बीमार माँ का इलाज करा सके और अपने भाई को पढ़ा सके। गॉडेस ये सुन के खुश हो जाती है और किम को माफ़ कर देती है क्योंकि उसने ये सारे काम पैसों के लिए तो ज़रूर किए थे, पर ये उसने अपने फ़ायदे के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए किए थे।
इसके बाद ये लोग ब्लेड फॉरेस्ट में जाते हैं। सब लोग एक ऐसी नाव पे बैठते हैं जो कि खास तौर पे पैरागॉन्स के लिए है, जिससे ब्लेड फॉरेस्ट बड़े ही आराम से पार किया जा सकता है। पर जब वो लोग नाव से ब्लेड फॉरेस्ट पार करने लगते हैं तो उन पर कुछ दरिंदे हमला बोल देते हैं। इसे देख के गैंगरेम कहता है, ऐसा होने का मतलब है कि किम का कोई घरवाला तामसिक आत्मा बन गया है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। इस मामले के बारे में पता करने के लिए गैंगरेम धरती पे जाता है। धरती पे आके गैंगरेम किम के घर जाता है, जहां वो उसकी माँ से मिलता है। वो उसकी माँ को कहता है कि किम ने बहुत पहले उसकी जान बचाई थी और वो किम जाहोंग के लिए अकेले में दुआ करना चाहता है। तभी किम जाहोंग के तस्वीर के सामने से एक आत्मा निकल आती है जो किम का भाई था। वो वहाँ से भाग जाता है। गार्जियन एंजल्स उसका पीछा करने लगता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। यहाँ गार्जियन एंजल्स किम को लेके गॉडेस ऑफ डिसीट के पास जाते हैं, जिस पे इल्ज़ाम लगता है कि जब किम के दोस्त की डेथ हो गई थी तब किम ने उसकी बेटी को उसका पिता बन के 98 झूठे खत लिखे थे। साथ ही किम ने अपनी माँ को भी झूठे खत लिखे थे कि उसकी शादी हो गई है और उसका एक बेटा भी है। गॉडेस उसे बोलने का मौका देती है पर अपनी सफाई के लिए किम कुछ नहीं कहता। गॉडेस अपने कुछ लोगों को किम की ज़ुबान काट देने का आदेश देती है, लेकिन द्योकचून कहती है किम ने झूठे खत लिखे हैं, लेकिन ये उसने अपने लिए नहीं किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके दोस्त की बेटी उस समय बहुत ही छोटी थी और अगर उसे उस वक्त अपने पिता के मौत के बारे में पता चलता तो वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती। इस खत से उसे बहुत हिम्मत मिली। जब वो बड़ी हो गई तब उसे इस बात का पता चल गया था। दूसरी बात, किम ने अपनी माँ से इसीलिए झूठ कहा था क्योंकि उसकी माँ उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और अस्पताल में थी, लेकिन जब उन्होंने ये खत पढ़े तो वो जल्दी ठीक हो गई। ये सब कुछ सुन के गॉडेस किम को बेगुनाह घोषित करती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में दोनों गार्जियंस किम से सवाल करते हैं कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो अपनी माँ को बेताबी से मिलना चाहता है। तब किम उन्हें बोलने लगता है कि उसने अपनी माँ के लिए एक राइस कुकर खरीदा है। वो उस राइस कुकर को अपनी माँ को देना चाहता था पर वो राइस कुकर अभी भी उसके ऑफिस के लॉकर में है। ये सुन के द्योकचून कहती है कि मुझे मालूम है उस राइस कुकर के अंदर तुम्हारा आखिरी खत भी है अपनी माँ के लिए, जिसमें तुमने अपनी सारी सच्चाई लिखी है और तुम उस खत के बारे में अपनी माँ को बताने के लिए बेताब हो। उसी वक्त फिर से एक पोर्टल खुलता है और दूसरी तरफ से गैंगरेम किम को बोलता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है और उसका भाई मिलिट्री में काम कर रहा है, पर यह बात झूठ होती है। वो हेवन मैक्स से कहता है किम का भाई मर चुका है और उसी की आत्मा दूसरी दुनिया में किम के लिए मुसीबत पैदा कर रही है। उसने झूठ इसीलिए बोला ताकि किम अपने बाकी के ट्रायल्स को बेफिक्र होकर पार कर सके। इधर धरती में गैंगरेम को पास्ट में जाके पता चलता है कि किम सू होंग एक रात एक दोस्त के साथ ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी के बीच उसका दोस्त परेशान था। किम सू होंग ने अपने दोस्त को शांत करके गले लगाया, तभी गलती से बंदूक चल गई और वो घायल होकर ज़मीन पे गिर गया। उसने अपने दोस्त को लेफ्टिनेंट पार्क को बुलाने को कहा। जब तक पार्क वहाँ आया तब तक सुहोंग बेहोश हो गया था। उन्हें लगा कि वो मर गया है, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसकी बॉडी को चुपचाप दफना देने का फैसला किया क्योंकि पार्क की अगले महीने प्रमोशन होने वाली थी और अगर ये खबर बाहर जाती तो उसकी प्रमोशन कैंसिल हो जाती। उसने सुहोंग के दोस्त को समझाया कि वो सिर्फ एक हादसा था, पर वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि सुहोंग अभी भी जिंदा है और दोनों ने उसे जिंदा ही दफना दिया। अगले दिन मिलिट्री वाले किम सुहोंग के घर जाते हैं और घर की तलाशी लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सुहोंग मिलिट्री से भाग गया है। वो लोग उसकी माँ को बोलते हैं कि उनका बेटा गायब हो गया है और अगर उसके बारे में उन्हें कुछ भी खबर मिली तो वो उन्हें ज़रूर बताएं। दूसरी दुनिया में दोनों गार्जियन एंजल्स किम को चौथे और पांचवें ट्रायल, जो कि हेल ऑफ इनजस्टिस और हेल ऑफ बिट्रेयल था, वहाँ लेकर जाते हैं। यहाँ जो लोग दुनिया में रहते हुए किसी की मदद नहीं करते और जो लोग धोखा देते हैं उन्हें सज़ा दी जाती है, पर किम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसलिए वो सीधा पास हो जाता है। इधर गैंगरेम किम के भाई की आत्मा को पकड़ लेता है और एक बिल्डिंग से बांध देता है। वो उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने को कहता है और ये भी बताता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया
तो उसके भाई किम जा होंग को बचे हुए ट्रायल्स में माफ़ी नहीं मिलेगी। सुहोंग कहता है, कौन सा भाई जिसने उसे और उसकी माँ को 15 साल पहले छोड़ दिया था और घर छोड़ के भाग गया था? मैं किसी भाई को नहीं जानता और मैं तुम्हारे साथ दूसरी दुनिया में भी नहीं जा रहा। मुझे मेरे हथियारों से बदला लेना है क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा ही दफना दिया था। ये सब सुनने के बाद गैंग रिम को अपने पास्ट की याद आ जाती है जब वो जीवित था। फिर अगले सीन में हम किम सू होंग के दोस्त को देखते हैं जिसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। वो किम सू होंग के घर के अंदर एक नक्शा फेंकता है जिसमें किम सू होंग की बॉडी दफन करने की जगह मार्क की हुई थी। वो खुद को सू होंग की मौत का जिम्मेदार मानता है और इसीलिए वो एक सुनसान जगह में जाके खुदकुशी करने की कोशिश करता है। सू होंग और गैंग रिम भी वहाँ होते हैं। सू होंग को उस पर तरस आती है। वो गैंग रिम से कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्त को बचा लिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा। लिविंग वर्ल्ड से छेड़छाड़ करना गलत था, लेकिन फिर भी ये ऑफर सुनकर गैंग रिम उसके दोस्त को बचा लेता है। अब किम अपने 6th ट्रायल की तरफ बढ़ता है जो कि हेल ऑफ वायलेंस था। ट्रायल में आने के बाद अब किम पर यह आरोप लगता है कि उसने एक बार अपने छोटे भाई सुहोंग को बहुत मारा था और उस दिन उसका भाई काफ़ी बीमार भी था। इसके डिफेंस में ना तो किम कुछ कह पाता है और ना ही गार्जियन एंजल्स। गार्जियन एंजल्स अब गैंग रिम से पोर्टल के मदद से कांटेक्ट करते हैं जिसमें गैंग रिम उन्हें कॉम्बाइंड ट्रायल की विनती करने के लिए कहता है। दियोक चुन ऐसा ही करती है। दोस्तों, कॉम्बाइंड ट्रायल का मतलब ये था कि किम का फाइनल डिसीजन अब लास्ट ट्रायल में ही किया जाएगा और अगर किम गुनहगार साबित हुआ तो उसकी सज़ा दुगनी हो जाएगी और साथ ही साथ तीनों गार्जियन एंजल्स को भी सज़ा मिलेगी। इस तरफ दुनिया में सुहोंग आखिरी बार अपनी माँ को देखने जाता है जो कि इस वक्त सुहोंग के मिलिट्री सेक्टर में थी। वो अपने बेटे के ना मिलने का जिम्मेदार मिलिट्री वालों को मानती है। उनके पास सुहोंग के कब्र का नक्शा था। जब पार्क उस नक्शे को देखता है तो वो डर जाता है और उसकी माँ से बदतमीजी करने लगता है जिसके कारण अब सुहोंग को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और वो फिर से एक तामसिक आत्मा में बदल जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा बवंडर शुरू होने लगता है। दूसरी दुनिया में किम जब अगले ट्रायल की तरफ बढ़ रहा था जो कि हेल ऑफ फिलियल इम्पिटी था जिसमें वो लोग जाते हैं जो कि अपने जिम्मेदारियों को, खासकर अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं उठाते। रास्ते में किम अचानक से मिट्टी के अंदर जाने लगता है। इसकी वजह थी सुहोंग का फिर से तामसिक आत्मा बन जाना। तभी एक पोर्टल खुलता है। सुहोंग अपने भाई की हालत को देखता है। गैंग रिम कहता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। तुम शांत नहीं हुए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तब सुहोंग का दिल पिघल जाता है और वो फिर से नॉर्मल आत्मा बन जाता है। अब किम भी वापस मिट्टी से निकल जाता है और उसे गॉड ऑफ फिलियल इम्पेटी के आगे पेश किया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि किंग योमरा है। यहाँ पता चलता है कि किम ने ना सिर्फ उस रात अपने भाई को मारा था बल्कि अपनी माँ की हत्या करने की भी कोशिश की थी। किंग योमरा उसे दिखाते हैं कि जब वो अपनी माँ की हत्या करने जा रहा था तब उसकी माँ सोई नहीं थी, वो जागी हुई थी और उन्होंने तुम्हें देखा भी था पर उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो बीमार थी और अपना बोझ अपने बच्चों को नहीं देना चाहती थी। किम का प्लान अपनी माँ के साथ साथ अपने भाई और खुद को भी मारने का था क्योंकि वो इस ज़िंदगी से परेशान हो चुका था। इसलिए जब किम के भाई ने उसे रोका तो उसने उसे बहुत मारा। किम ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, उसे इस काम के लिए सज़ा दीजिए। दूसरी दुनिया से पोर्टल की मदद से गैंग रिम और सुहोंग ये सब देख रहे थे। तब सुहोंग अपनी माँ के सपने में उनसे मिलने जाता है। वो वहाँ 2 गार्जियन एंजल्स के साथ ग्रेजुएटेड बन के दिखाता है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है और उसका सपना पूरा हो चुका है। साथ में वो सच बताते हुए कहता है कि किम ने उनको मारने की कोशिश की थी लेकिन उसे बहुत बुरा लगा, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया था। उसकी माँ ये सुन के रोने लगती है। इनकी माँ बोल नहीं सकती थी पर क्योंकि वो सपने में थी तो वो बोलने लगी। वो बोली कि उन्होंने उसे और उसके भाई को कभी गलत माना ही नहीं और उन्होंने किम की सारी गलतियों को बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। किम घर छोड़ने के बाद दिन रात काम करता था और घर पे पैसे भेजता था ताकि उसका भाई पढ़ सके और उसकी माँ का इलाज हो सके।
किंग योमरा ये सब देख के अपना फाइनल डिसीजन सुनाते हैं, क्योंकि नियमों के अनुसार अगर उसकी माँ ने उसके जीवित रहते ही उसे माफ़ कर चुका था तो उस पर यह सज़ा लागू नहीं हो सकती। इसी वजह से किम बेगुनाह है और उसको मुक्ति मिल जाती है और अब वो धरती पे दोबारा जन्म ले सकता है। हम देखते हैं कि गैंगरिम के हाथ में फिर से एक पैरागॉन वाला कार्ड है। सुहोंग भी एक पैरागॉन बन चुका है और अब उसको 7 ट्रायल्स पार कराने की जिम्मेदारी भी वो 3 गार्जियन एंजल्स ही उठाते हैं। ये उनका 49th पैरागॉन है, जिसके बाद तीनों गार्जियन एंजल्स को भी धरती पे दोबारा जाने का मौका मिलेगा। गैंगरिम किम का राइस कुकर उसकी माँ को देता है, जिसके अंदर किम ने सब कुछ सच लिखा था। उसकी माँ उसे पढ़ के उदास हो जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।